हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुगनू न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के पास इस वक्त 12 अरब 53 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला मौजूद है। इसमें से स्टेट बैंक के पास 7 अरब 39 करोड़ डॉलर और कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 13 करोड़ डॉलर मौजूद हैं। मुल्क को इस वक्त डॉलर की शदीद ज़रूरत है। एक एक डॉलर जोड़कर पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे वक्त में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान से बाहर मुकीम 164 रिटायर्ड सरकारी अफसरान ऐसे हैं जिन्हें गैर मुल्की करेंसी में पेंशन दी जाती है। समाजी कारकुन नईम सादिक ने राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के तहत ये खबर निकलवाई। आज न्यूज़ के प्रोग्राम 10 में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए नईम सादिक ने बताया कि इनका ताल्लुक जस्टिस फॉर दी वॉइसलेस नामी ग्रुप से है, जो पाकिस्तान के इन तबकों के हकूक़ के बारे में आवाज़ उठाता है जो पीछे हुए हैं, जैसे कि सैनिटेशन वर्कर्स या सिक्योरिटी गार्ड, जिन्हें कम अज़ कम उजरत से भी कम तनख्वाह मिलती है। उन्होंने कहा कि इसकी एक वजह हमने ये देखी कि पाकिस्तान में अशराफिया का एक छोटा सा तबका पाकिस्तान के जो सारे ज़खायर और दौलत है एक बड़ी सेक्शन मशीन की तरह इन्हें चूस लेता है। फिर हमने देखा कि इनकी तनख्वाहें क्या हैं, इनकी पेंशन क्या हैं और कैसे इनकी एक एक इंक्रीमेंट 2-2 लाख की है, जबकि दूसरी तरफ गरीबों को 25,000 के बजाय 15,000 क्यों मिलते हैं। नईम सादिक ने बताया कि हमें यह मालूम हुआ कि कुछ लोग हैं जो कि सरकारी रिटायर्ड अफसरान हैं, ऑफिशियल्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है। कोई 5-6 डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे इनका ताल्लुक़ है, वह बाहर रहते हैं और फ़ॉरेन एक्सचेंज में इन्हें पेंशन दी जाती हैं। नईम सादिक ने इन डिपार्टमेंट्स का नाम लेते हुए कहा कि सिविल सर्विसेज हैं, मिलिट्रीज हैं, रेलवेज हैं, वापटा है, तकरीबन सभी आप ब्यूरोक्रेट समझ लें। उन्होंने कहा कि ये बात सुनी सुनाई थी, हमने इसकी हकीकत को जानना चाहा कि पाकिस्तान जिसे फ़ॉरेन एक्सचेंज की इतनी तंगी है, तो क्या वाकई हम अपनी फ़ॉरेन एक्सचेंज इनको भिजवा रहे हैं। हमने सारे महकमों से सवाल पूछना शुरू किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा कि आप फ़ॉरेन ऑफिस के पास जाइए, इनसे जवाब मिलेगा। उन्होंने मज़ीद बताते हुए कहा तो हम फ़ॉरेन ऑफिस गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जवाब नहीं है, आप अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू के पास जाइए। हम इनके पास गए तो उन्होंने कहा आप वापस फ़ॉरेन ऑफिस के पास जाइए। जब 2-4 मरतबा जो आगे पीछे होता रहा तो ये केस पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास गया, मगर अफसोस के साथ इंफॉर्मेशन कमीशन ने इस केस को बंद करना मुनासिब समझा, जो कि हमारे लिए अफसोसनाक बात थी, क्योंकि इनका काम इंफॉर्मेशन को देना होता है, रोकना नहीं। नईम सादिक के मुताबिक फिर इनके एक दोस्त ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की, जिसके बाद नोटिस गए तो फ़ॉरेन ऑफिस ने फ़ौरन तफसीली मालूमात फराहम कर दी। उन्होंने बताया कि इस इंफॉर्मेशन से मालूम हुआ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों के 164 अफसरान बाहर बैरून ममालिक में रहते हैं और इनको पेंशन देने के लिए पाकिस्तानी रुपये में डॉलर खरीद कर बाहर भेजे जाते हैं। नईम सादिक के मुताबिक इस पेंशन के टोटल अखराजात 20 करोड़ रुपये सालाना है। फिर मुख्तलिफ एम्बेसीज के ज़रिए जहाँ भी वो लोग रहते हैं इन्हें भेज दी जाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ 35 लाख पेंशनर्स हैं, इनमें से सिर्फ 164 को ये सहूलत हासिल है, तो ये कानून का यकसा नफाज नहीं है। इनका कहना था कि हमारे 2 मकसद हैं, एक तो ये कि हम हुकूमत को कहें कि इस करेंसी की तब्दीली और फिर इसे बाहर भेजने को बंद कर दें और हर शहरी का साथ बराबर का सलूक करें और बराबरी से सबको पेंशन दें। हम ये भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी को 2 लाख रुपए से ज़्यादा पेंशन नहीं मिलनी चाहिए और किसी को 20,000 से कम नहीं मिलनी चाहिए। नईम सादिक ने बताया कि हमारा इस वक्त 654 अरब रुपए पेंशन का बजट है। हमें क्या हक है कि कई लोगों को 10-10 लाख रुपए पेंशन दी जाती है। कितनी जुडिशनरी है जिसकी 10 लाख रुपए पेंशन है, लाखों ऐसे हैं जिनकी पेंशन ही नहीं है और जिन थोड़े से लोगों की है जिनकी EOBI है उनकी 10,000 रुपये है। दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो का एंड हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।